छोटे से गांव में एक बड़े से घर में शादी का माहौल था। विक्रम, घर का बड़ा बेटा, दुल्हन सोनल को ब्याह कर लाया था। शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी और सोनल ने अपनी सादगी और संस्कारों से सबका दिल जीत लिया था। विक्रम और सोनल की जोड़ी को सभी ने सराहा, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन विक्रम का छोटा भाई अजय, जो हमेशा से विक्रम के करीब था, अब थोड़ा अजीब महसूस करने लगा था। सोनल की ओर उसकी नजरें बार बार जाने लगीं और सोनल भी अब अजय पर ध्यान देने लगी थी। विक्रम अपने काम में अक्सर व्यस्त रहता था, जिससे सोनल और अजय के बीच धीरे धीरे बातें होने लगीं। अजय की मासूमियत और सरल स्वभाव सोनल को खींचने लगा। दोनों के बीच एक अजीब सा आकर्षण पनपने लगा था, जो न तो अजय समझ पा रहा था और न ही सोनल। विक्रम जब काम में व्यस्त रहने लगा तो अजय और सोनल के बीच की बातें बढ़ती गईं। अजय को सोनल के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कहाँ जा रहा है। सोनल के लिए यह रिश्ता अब सिर्फ एक देवर भाभी का रिश्ता नहीं रहा था। वह अजय के करीब आना चाहती थी, लेकिन अजय के मन में डर था। एक दिन जब विक्रम शहर से बाहर गया था, सोनल और अजय घर पर अकेले थे। घर में सब सो चुके थे और सोनल छत पर टहलने गई। अचानक उसकी नजर अजय पर पड़ी, जो छत पर पहले से खड़ा था। अजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोनल ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। बस, नींद नहीं आ रही थी, अजय ने झिझकते हुए जवाब दिया। सोनल ने उसकी ओर देखा और बोली, कभी कभी बातें करने से मन हल्का हो जाता है। आओ बैठते हैं। दोनों छत पर बैठ गए और धीमी आवाज में बात करने लगे। सोनल अब और पास आ गई थी। उसकी नजरें अब अजय से कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन अजय घबराया हुआ था। सोनल ने अचानक अजय का हाथ पकड़ा। अजय चौंक गया, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। भाभी, ये क्या कर रही हो? अजय ने हिचकते हुए कहा। सोनल ने उसकी ओर गहराई से देखा। अजय, तुम्हारे साथ रहकर मुझे अच्छा लगता है। क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता? अचानक घर के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई और दोनों तुरंत अलग हो गए। चलो, सोने चलते हैं, सोनल ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी अजय के लिए एक अनकहा आकर्षण था। उस रात के बाद अजय और सोनल के बीच जो हुआ, वह दोनों के मन में गहरे उतर। अजय अब जानबूझकर सोनल से दूरी बनाने लगा था, लेकिन सोनल से ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसकी नजरें हर वक्त अजय को ढूंढने लगी थीं। विक्रम जब घर लौटा तो घर का माहौल बदल गया, लेकिन अजय और सोनल के बीच जो अनकहा रिश्ता बन गया था, वह छिपाया नहीं जा सकता था। एक दिन जब विक्रम काम में व्यस्त था, सोनल ने अजय से सीधी बात करने का फैसला किया। वह अजय के कमरे में गई और दरवाजे पर दस्तक दी। भाभी, कुछ चाहिए? अजय ने चौंकते हुए पूछा। सोनल ने दरवाजा बंद किया और अंदर चली आई। अजय, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। सोनल की आवाज में गहराई थी। अजय अब असहज हो चुका था। उसने कहा, भाभी, ये ठीक नहीं है। हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। सोनल उसकी ओर और करीब आ गई। क्या तुम भी वही महसूस नहीं करते जो मैं करती हूँ? अजय अब और पीछे नहीं हट सका। उसने गहरी सांस ली। भाभी, हम गलत कर रहे हैं। विक्रम भैया का क्या होगा अगर उन्हें पता चला? सोनल ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसने अजय का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, विक्रम को कुछ भी नहीं पता चलेगा। ये हमारा राज रहेगा। अजय अब पूरी तरह असमंजस में था। वह विक्रम से बहुत प्यार करता था, लेकिन सोनल की ओर उसका आकर्षण उसे रोक नहीं पा रहा था। अजय और सोनल के बीच जो हुआ, वह अब एक भारी बोझ बन चुका था। दोनों अपने किए पर पछता रहे थे, लेकिन अब वह मोड़ आ चुका था जहां से पीछे लौटना मुश्किल था।
अजय विक्रम का सामना करने से डरने लगा था और सोनल भी अपनी भावनाओं में उलझी हुई थी। एक दिन विक्रम अचानक घर लौट आया। उसे अजय और सोनल के बीच कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वह कुछ समझ तो नहीं पा रहा था, लेकिन उसके मन में शक पैदा होने लगा था। शाम को विक्रम और अजय अकेले बैठे थे। विक्रम ने सीधे सवाल किया, अजय, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? अजय का चेहरा सफेद पड़ गया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने नजरें झुका लीं और कहा, नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। विक्रम ने उसकी ओर देखा। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं अजय, तुम्हारी नजरें कुछ और कह रही हैं। अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो तो मुझे खुद पता लगाना पड़ेगा। अब अजय पूरी तरह से टूट चुका था। उसने विक्रम के सामने सब सच बता दिया। भैया, मैं मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। भाभी और मेरे बीच कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था। विक्रम यह सुनकर सन्न रह गया। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों उभर आए। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम दोनों ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। अजय, तुम मेरे अपने भाई थे, और सोनल, तुम मेरी पत्नी। तुमने ये कैसे किया? सोनल ने कांपते हुए माफी मांगी। विक्रम, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन विक्रम का दिल अब टूट चुका था। उसने सख्त आवाज में कहा, माफी से कुछ नहीं बदलेगा। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। अब हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा। विक्रम ने फैसला किया कि वह सोनल को तलाक देगा और अजय से हमेशा के लिए नाता तोड़ देगा। तुम दोनों मेरी जिंदगी से चले जाओ। मैं कभी तुम्हें माफ नहीं कर सकता। आखिरकार विक्रम ने अपना रिश्ता और अपना भाई दोनों को खो दिया। अजय और सोनल ने अपनी गलतियों का पछतावा किया, लेकिन अब उनके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था। कहानी का अंत यह दिखाता है कि जब रिश्तों में विश्वास टूटता है तो साथ ही सब कुछ बिखर जाता है।